हम लोग उपस्थित हैं शंभू दयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद में। पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है। विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का एग्ज़ाम रहा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के विद्यार्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और पिछले 6 महीने का समय मिला है। किस तरह का एग्ज़ाम रहा, बहुत से विद्यार्थी हमारे बीच में खड़े हुए हैं। आपने एग्ज़ाम दे दिया? जी सर। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम ठीक था। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैथ में लगभग 18 से 20 प्रश्न सुनने में आ रहा है, कैसे हैं, तो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं? उसमें 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले हैं, बाकी और सब नॉर्मल है। अच्छा, ये बताइए जीएस का कैसा रहा लेवल? इस बार तो इसका लेवल बहुत अच्छा रहा। जीएस थोड़ा हैवी है। जीएस में हम सभी लोग बोलते हैं कि कहाँ से आ जाए पता नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग का कैसा पोर्शन रहा? रीजनिंग का पोजीशन बहुत अच्छा है। ठीक है। आपका एग्जाम हो गया है? जी ठीक है। कैसा रहा एग्जाम? ठीक था, मॉडरेट था एग्ज़ाम। अच्छा, मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते। अच्छा, पिछले 2 दिन को देखकर जैसा कि पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म आ रही हैं और एक ही पैटर्न पर एग्जाम आ रहा है, तो क्या कह सकते हैं कि जो पिछले 2 दिन में एनालाइज तो किया होगा आप लोगों ने, तो उसी तरह का एग्जाम है या उससे कुछ अलग देखने को मिला? सेम पैटर्न है बिल्कुल। सेम पैटर्न है बिल्कुल। तो ऐसा जिनका अगले वाले 2 दिनों में एग्जाम होने वाला है, अब उनको ऐसा घबराने की आवश्यकता नहीं है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। और वैसे भी 6 महीने का समय मिला है, तो तैयारी अपने आप में बेस्ट हो गई है। तो क्या लग रहा है कि मेरिट अपने आप में ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी, सही रहेगी, नॉर्मल? वो तो ओवरऑल लिखेंगे, उसके बाद में जब 31 का पेपर हो जाए उसके बाद में पता लगेगा। हाँ, ठीक है। तो हम लोगों ने बात की अभी विद्यार्थियों से, अलग अलग जगह से विद्यार्थी आए हैं। पहला शिफ्ट का पेपर संपन्न हो चुका है और हमारे साथ में बहुत से विद्यार्थी हैं। जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? शामली जिला। शामली। पेपर हो गया है पहली शिफ्ट का? जी सर। ठीक है। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा सर। अच्छा, ये बताइए कि रीजनिंग ज़्यादा हार्ड था या जीएस ज़्यादा हार्ड था? रीजनिंग भी आसान ही था सर, और अच्छा, जीएस भी ठीक था। जीएस भी ठीक ही था, मतलब ज़्यादातर ओवरऑल कह सकते हैं कि मॉडरेट था, ज़्यादा हैवी पेपर नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं कह सकते हैं। साथियों, 25 फर्स्ट का पेपर हो चुका है। ये पेपर देकर बच्चे आए हुए हैं। इन बच्चों से हम बात करते हैं। तो आपका नाम क्या है? सर आशीष। आशीष, आपका पेपर कैसे हुआ? सर ठीक हुआ जी, अभी तो क्योंकि देखने के बाद पता चलेगा। कितना प्रश्न आपने किया हुआ है? सर देखा नहीं मैंने, पर 130 के आसपास तो किया जी। अच्छा, मैथ्स का लेवल कैसे आया है? जैसे कल का पैटर्न था ना, मैथ तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे है जी। अच्छा, क्या मैथ का पेपर कैलकुलेटिव भी आया क्या? हाँ जी, यस सर, कैलकुलेटिव। कितने प्रश्न मैथ के आए हैं? 18-19 है जी, थोड़ा एक बीच में भी है, एक डीआई का हुआ। 18-19 तो लगातार है। अच्छा, मतलब पेपर जो, मतलब कल वाला पेपर, मतलब 23-24 का जो पेपर का एनालिसिस किया होगा, मतलब 600 प्रश्नों का। अगर 24 का देखे जाए तो सर 24 का एनालिसिस के थ्रू ही आया, क्योंकि मिश्रण के क्वेश्चन 2-3 थे उसमें। हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट था और डिस्काउंट के क्वेश्चन थे 2-3। अच्छा, जीएस कैसे आया है? जीएस उससे तो हल्की आई जी। अच्छा, उससे हल्की आई है। अच्छा, ये बताओ, क्या जो नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्या? शायद मुश्किल है। शायद मुश्किल है क्या? भाई, पेपर का लेवल तो सेम पैटर्न पे आ रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन बहुत ही। हाँ सर, हमने सभी बच्चों से बात किया, अलग अलग तरीके से उन्होंने मैथ के, रीजनिंग के और जीएस के बारे में बताया। ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि मॉडरेट लेवल के प्रश्न रहे हैं, ऐसे कोई नहीं है। सभी पोर्शन से एक दो प्रश्न पूछा गया है। उसको ध्यान में रखकर आपको क्या लगता है कि पिछले पैटर्न पर पेपर रहा है, मेरिट कहाँ तक जाएगी? सर, सबसे खास बात यह है कि जो पेपर का एनालिसिस जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जैसा कि हमने एग्जाम सेंटर पे पूछा है, सेम पैटर्न के सवाल आ रहे हैं। अगर जीएस में देखा जाए, जीएसटी पहले शिफ्ट में आया 23 के, 24 के, इसमें भी आया है 25 वाले में। तो पेपर का एनालिसिस करें आप, आपके पास देखा जाए तो 750 प्रश्न हो चुके हैं आज तक का। और अगर विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों का 120 से लेकर 130 प्रश्न ज़्यादातर विद्यार्थी अटेम्प्ट किए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कट ऑफ देखें लड़कों का, तो वो जाने वाला है 110 प्रश्न सेफ स्कोर है सर। 110। और वहीं लड़कियों की बात करें तो जिन लड़कियों का 95 प्रश्न 90 से मतलब 95 के बीच में है, वो सेफ स्कोर में है। यही कट ऑफ जाने वाला है सर। अच्छा सर, जैसे अभी पिछले 2 दिन एग्ज़ाम हुआ है, उसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगले जो 2 दिन का एग्ज़ाम बचा हुआ है बच्चों का, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ में पेपर का एनालाइज करें, उसी से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ें, तो अगले 2 दिन का जो एग्ज़ाम बचा हुआ है बेफिक्र होकर और बिना किसी प्रेशर के फ्री माइंड होकर आप लोग तैयारी अपनी करते रहें और एग्ज़ाम को उसी पैटर्न पर करें। तो क्या कहना चाहेंगे उन 2 दिन के लिए? सर, 31 तारीख का जो पेपर है जो बचा हुआ है, उसके लिए विद्यार्थी को पेपर का एनालिसिस करना चाहिए। किस किस टाइप के प्रश्न आए हैं, उस टाइप के प्रश्नों पे प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर मैथ की बात करें सर हम, तो मैथ का पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ओमार शीट भरने में, टाइम मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है। तो आप मैथ्स के सभी टाइप के प्रश्न को देखें, क्योंकि सेम टाइप रिपीट हो रहा है सर। बिल्कुल, बच्चों को किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब तक 2 दिन के एग्ज़ाम से इतना सीखा और आज का 25 अगस्त का प्रथम पाली के एग्ज़ाम में कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और उसी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और किसी तरीके से घबराने की ज़रूरत नहीं है।